हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसके कुछ कन्वर्जन्स जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो कन्वर्जन है हमारा कि प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। तो हमें जो है फर्स्ट बनाना है कि प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रोपीन का जो है स्ट्रक्चर लिखना है। तो हो जाएगा CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कौन सा ऐसा रिएजेंट डालें जो हेल्प करे प्रोपेन वन ऑल में कन्वर्ट करने के लिए। अब प्रोपेन वन ऑल क्या है, ये है CH3 CH2 CH2OH। यानी कि हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे हमें एल्कोहलिक ग्रुप ऐड करना है। तो किस तरीके से कौन सी रिएक्शन ऐसी कराएं इसमें कि इस पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप आके ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में कोई बता सकता है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई करें या कौन सा रिएजेंट डालें बेसिकली। हाँ, तो जैसे कि सिंपल सी रिएक्शन है ये कि अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें HBr के साथ, जब HBr के साथ करवाएंगे तो यानी यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, तब ये Br जो है हमारा इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। लेकिन तो अल्कोहल भी यहीं से Br लीव करेगा अल्कोहल यहाँ पे। अगर इसमें जो है परऑक्साइड डाल दें, परऑक्साइड को ऐड कर दें, इसका मतलब क्या हुआ है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें Br का एडिशन एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग कर देना है। अब एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या होता है कि जहाँ पे जो एल्किन का डबल बॉन्ड है उन पे जो दो कार्बन हैं उसमें से जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे Br, यानी कि जो अटेंडेंट का नेगेटिव पार्ट होगा Br नेगेटिव एंड S पॉजिटिव, वो आके उस कार्बन से ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि CH3 CH एंड H जाके जो है इस कार्बन से ऐड होगा तो बन जाएगा CH2 एंड देन CH2 एंड Br। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे Br को रिमूव कराना है और इसकी जगह पे OH ग्रुप को लाना है, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट कोई बता सकता है क्या होता है। इसके लिए यूज करते हैं एक्वस KOH डाल के रिएक्शन में हीट करेंगे। यानी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करना है हमें। ठीक है, एक्वस KOH की प्रेजेंट में जो जहाँ ये KOH क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, KOH क्या है, बेस है, और इसका बेस का अल्कोहलिक सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वस KOH। एक्वस KOH डाल के हीट करेंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ वाटर होगा, वो हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलिसिस करके यहाँ से अब सिंपल से ऐसे समझना कि यहाँ पे जो Br है वो K के साथ निकल जाएगा, K Br बना लेगा जाके, और जो OH माइनस है वो आके CH2 के साथ ऐड हो जाएगा आके। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड जो KOH का जो OH पार्ट है वो आके यहाँ पे ऐड हो गया। तो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट था वो दो स्टेप में हमें मिल गया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कि HBr के साथ रिएक्शन करवानी है और भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये परऑक्साइड क्या हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, डिफरेंट जो भी परऑक्साइड होगा, हमें क्या लेना है, सिर्फ परऑक्साइड को लेना है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा वो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, एंड देन एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें मिल जाएगा। ओके, इस रिएक्शन को नोट कर लेना। इस रिएक्शन को नोट करने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमें करनी है जो, ओके हो गया ये। यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें
प्रिपेयर करना है। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन प्रोपेन का मतलब है कि CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इससे जो कन्वर्ट करके बनाना है वो हमें बनाना है CH3 CH Br एंड CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि ये जो ब्रोमीन है ये अगर फर्स्ट कार्बन पे ना ऐड होके सेकेंड कार्बन पे ऐड हो जाए तो हमारा प्रोडक्ट जो है मिल जाए। यानी कि हमें करना क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप से अगर Br को हम निकाल दें और सेकेंड स्टेप में Br का एडिशन दिखा दें तो वो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा। ओके, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जहाँ से हम लोग Br का रिमूवल कर सकते हैं? चैप्टर कंप्लीट किया है वहाँ पे पढ़ा होगा कि कौन सा रिएजेंट होता है जो यहाँ से Br को रिमूव करेगा। जब चैप्टर में पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे डाला था एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि जो आपका फर्स्ट कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन को एंड सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या बोला? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन को निकाल दें और सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दें। तो जैसे ही फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जो बन गया हमारे पास वो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अभी क्या बन गया हमारा? एल्कीन, यानी कि हमारे पास प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ से देखना कि जो हमें प्रोडक्ट बनाना है वहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन को ऐड कराना है और फर्स्ट कार्बन पे जो है हाइड्रोजन को ऐड कराना है। तो जस्ट मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे Br HBr का एडिशन करवा दें तो रिएक्शन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि HBr की रिएक्शन करवा दिया है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बताता है कि जो हमारा अटेंडेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन के उस कार्बन के साथ आके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। तो ये निगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ आके बॉन्ड बना लेगा और पॉजिटिव जो है निगेटिव के साथ चला जाएगा तो बना लेगा CH3 CH Br एंड CH3। तो यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट कर लेना। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन में हमें करना है टॉलुइन से प्रिपेयर करना है बेंजाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये हमारा जो क्वेश्चन आया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेलो एल्केन्स। अब यहाँ से हेलो एरेंस का जो है क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टॉल्यूइन जो होता है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच होगा, तो इसी को बोलेंगे टॉल्यूइन। और हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल जो होता है इस ग्रुप को, इतने ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, और इसके साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा तो इसे बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करें कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, यानी कि यहाँ से Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu का मतलब है या तो यूवी रेज होंगी या फिर वहाँ पे सन रेज। तो सन रेज में भी क्या होती हैं, यूवी रेज के प्रेजेंस में रिएक्शन को जब इरिडेट कराएंगे तो यहाँ से हैलोजिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ Cl2 मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था कि Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो क्या हुआ था कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया था और उसकी जगह पे एक क्लोरीन आके ऐड हो गया था। ओके, तो यहाँ से जो बनेगा वो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे 2 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन जो है 1 Cl के साथ आके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से HCl जो है वो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और 1 Cl जो है आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा तो बना लेगा CH2Cl। तो अभी जस्ट हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है, अगर हमें यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और अल्कोहल को ऐड करना है तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डाल दें जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्कोहलिक ग्रुप को ऐड करा सकता है। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देनी है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या करेगा, K जो है पॉजिटिव एंड OH माइनस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और Cl माइनस आके K के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा और निकल जाएगा KCl एज द बाई प्रोडक्ट। एंड जो OH माइनस है ये कार्बन के साथ यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा प्रोडक्ट हमारा CH2OH। तो जो हमें मेन प्रोडक्ट हमारा चाहिए था वो हमें मिल गया, इसी को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें से जो ये CH2 एंड इसके साथ बेंजीन रिंग लगा है, इस इतने पार्ट को बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, ये होता है हमारा बेंजाइलिक ग्रुप। उसके साथ OH लगा है तो हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको नोट कर लेना। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन में क्या क्या गया है, हाइड्रोजनेशन। सेकंड स्टेप में एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस। ओके, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे कैसे जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, कैसे जो है बॉन्ड मेकिंग हुई है तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमें प्रिपेयर करना है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट से हमें पता चल रहा है कि ब्रोमो और नाइट्रो 2 ग्रुप लगे हैं, यानी कि हमें जो है क्या करना है, ब्रोमीन ग्रुप को ऐड कराना है और साथ साथ में नाइट्रो ग्रुप को ऐड कराना है। नाइट्रो ग्रुप को ऐड कराने का मतलब है वहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा नाइट्रेटिंग एजेंट डालना है। ठीक है, लेकिन अब जो ब्रोमीन है वहाँ पे क्या करना होगा, ब्रोमीन को ऐड कराने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी होगी। अब वहाँ पे एक
दे दिया है कि 4 ब्रोमो, यानी ब्रोमो जो है वो 4th पोजीशन पे आना चाहिए नाइट्रो ग्रुप के। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि अगर नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है कि हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है। वो क्या करता है, जो इनकमिंग ग्रुप होता है उसको मेटा पोजीशन पे लाके ऐड कर देता है। अब मेटा पोजीशन पे ऐड करने का मतलब होता है कि वहाँ पे 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो हमें क्या करना होगा कि ब्रोमिनेशन यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है उस रिएक्शन को पहले करवा लें। और ब्रोमीन जो होता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन हमारी कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FeBr2 ऑब्लिक FeBr3 जो है Br2 ऑब्लिक FeBr3 जो डाला है यहाँ पे FeBr3 लेविस एसिड की तरीके से एक्ट करेगा और ये यहाँ से Br पॉजिटिव आके यहाँ पे बेंजीन पे आके ऐड हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा ब्रोमो बेंजीन। यहाँ से ब्रोमीन आके ऐड हो गया तो ब्रोमो बेंजीन जो हमारा है वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देन करना क्या है हमें नेक्स्ट स्टेप में, हमें है नाइट्रेशन कराना है। और नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट डालना होता है। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है हमारा, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड कराते हैं। तो ये दोनों मिक्सचर जो मिला के देंगे हमें वो NO2 पॉजिटिव, यही जो है नाइट्रेटिंग एजेंट से हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव। अब जैसे ही NO2 पॉजिटिव यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा ब्रोमोबेंजीन के साथ, तो जो ब्रोमीन होता है ये इस NO2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लाके ऐड करा देगा और जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा Br एंड NO2 जो है वो पैरा पोजीशन पे आके ऐड हो गया। तो ये अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, 4 ब्रोमो एंड नाइट्रो और एक बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। तो हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिल गया है वो है 4 ब्रोमो नाइट्रो। अब नाइट्रो ग्रुप लगा है फर्स्ट पोजीशन पे तो बोला नाइट्रो एंड बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो बेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई कैसे हुई है ये, तो हाँ ओके। जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये हमारा मेन जो है एक तरीके का ग्रुप हो गया। तो जब भी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि जहाँ से हमारा जो है मेन ग्रुप स्टार्ट होता है नॉमेनक्लेचर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा ब्रोमीन जो है वो साइड ग्रुप है तो उसको जो है साइड में लिखा जाता है कि वो पहले लिख दिया एंड लास्ट में जो ऐसे देखा होगा जो साइड चेन होती हैं उनको जो है पहले लिख देते हैं, बाद में मेन चेन का जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो वही नॉमेनक्लेचर है, ये आईयूपीएसी कन्वेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग जो नॉमेनक्लेचर लिखते हैं उसी को लिखा। इसी को लिख सकते हैं पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट कन्वर्जन, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमें बनाना क्या है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि बेंजीन रिंग है और उस पे NH2 ग्रुप ऐड होता है, तो इसे बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, हमें क्लोरोबेंजीन जो है लाना है, यानी कि जो हमें रिएक्शन करवानी है वो इस ग्रुप के साथ करवा दें। तो एक सिंपल सी रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे NaNO2 की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये एमीन के साथ रिएक्शन करता है और एमीन को डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। अब डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है वो आपने जो है चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी NaNO2 जो है रिएक्ट करता है NaNO2HCl NH2 के साथ, तो इसको जो है कन्वर्ट कर देता है N2 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में। ये पढ़ा हुआ है क्लास का कि अमीन की रिएक्शन करवाई। अगर नहीं पढ़ा है तो अमीन चैप्टर में हम लोग इसको फिर से जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि NaNO2 जो रिएक्शन हुई है इसने क्या किया है, इसको N2 एंड यहाँ से Cl निगेटिव जो है आके यहाँ पे ऐड हो गया, तो बन गया सिंपल से जो बना वो N2 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। उसके बाद दो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जहां पे डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई गई थी। डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाने का प्रोसेस जो था वो दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी गाटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो में से कोई भी एक रिएक्शन को पर्टिकुलर लेके ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। जैसे सिंपल सा हमें लेना है सैंडमेयर रिएक्शन, हमने ले लिया सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पे जो ग्रुप हमें ऐड कराना है, जैसे यहाँ पे हमें क्लोरो ग्रुप ऐड कराना है, तो कॉपर क्लोराइड का जो है सॉल्ट ले लेंगे। इसकी रिएक्शन जब कराएंगे CuCl की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, यहाँ से N2 गैस जो है लिबरेट हो जाती है और Cl ग्रुप आके यहाँ से इस पे ऐड हो जाता है और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्जन हो गया एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे दो रिएक्शन करवा सकते थे, एक तो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है और दूसरी होती है गाटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो मेटल होता है उसका सॉल्ट लेते हैं, और गाटरमैन रिएक्शन में सिर्फ मेटल ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये भी क्या करता है, वहाँ से कन्वर्ट कर देता है और क्लोरोबेंजीन में दोनों से हमें प्रोडक्ट जो है सेम मिले हैं। बस सिर्फ क्या है, अंतर क्या है कि सैंडमेयर में सॉल्ट लेते हैं और गाटरमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो है मेटल लेते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन समझ में आई। दोनों रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए।
देन अब कुछ क्वेश्चंस जो है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं नीट या फिर जेई में, उन क्वेश्चंस को भी साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो नीट का मैं क्वेश्चन एक नोट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, विद HBr प्रोड्यूस। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब नीट का क्वेश्चन था तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पर अगर क्वेश्चन को इतने पे ही छोड़ दें कि अगर ये जो हमारा रिएक्टेंट दे रखा है HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन करवानी है और जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हमें लिख लेना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लें। C6H5 का मतलब है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे CH है तो यहाँ से CH हो गया, एंड देन डबल बॉन्ड CH एंड CH3, यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन लिखा है कि HBr के साथ रिएक्शन करवानी है। तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी HBr के साथ रिएक्शन होती है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एडिशन होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ क्या कम होंगे, हमारे पास हाइड्रोजन कम होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, Br आके ऐड होगा। पर यहाँ पे दोनों जो एल्कीन से डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का अगर काउंट करें दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, अब बॉन्ड को ब्रेक किस साइड में करेंगे वो हमें देखना है। अगर हम बॉन्ड को इस साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव। ये हमारा जो है जब बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा होता है उसे बोलते हैं बेंजाइल, और बेंजाइल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज यानी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया। तो जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इसके साथ जो CH है और यहाँ पे CH CH3 बॉन्ड इस साइड में ब्रेक करें तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा सेकेंडरी जो है, यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और यहाँ से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो यानी कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो इस तरीके से होगा। अब HBr जो है इसको इरेज कर देते हैं। HBr जो है इसमें भी ब्रेकिंग इस तरीके से होगी, Br नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब ये Br क्या करेगा, यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जैसे ही Br यहाँ पे आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो एंड H जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH एंड Br, यहाँ पे हो जाएगा CH2 एंड CH3। तो यही हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई, कैसे होगी ये रिएक्शन, क्यों जो है बॉन्ड इस तरफ ही ब्रेक कराया है, ये पॉइंट समझ में आया। हाँ ठीक है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए जो हमने बॉन्ड को इस साइड में ब्रेक कराया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, देन इसको नोट कर लेना। तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ HBr की रिएक्शन करवाया हुआ है, और इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5CO होल ट्वाइस O, ये रिएक्शन करवाया हुआ है। और इसमें जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH CH2Br। सेकंड ऑप्शन है CH3 CH2O CO C6H5। थर्ड ऑप्शन है आपका CH3 CHBr एंड CH3। एंड फोर्थ वन ऑप्शन है CH3 CBr CH2 CH3। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और इसमें से बताना है कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा होगा, चारों में से कौन सा हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। फटाफट बताइए कौन सा लग रहा है कि हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड है, HBr के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है, C6H5CO का होल ट्वाइस O। इसका मतलब ये क्या है, ये बेंजाइल परऑक्साइड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमें, परऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या करना है, HBr का जो एडिशन कर देना है, वो एडिशन करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और Br जो है हमारा उस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा CH और इसके साथ चला जाएगा हमारा हाइड्रोजन, देन CH2Br। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करना है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये आपका था नीट 2021।
नीट 2021। इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन और जो हमें करना है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है CS3 CS2 Cl एंड इसकी रिएक्शन कराई हुई है NaCN के साथ, और इससे जो बन रहा है वो X बन रहा है। देन X का जो है रिडक्शन करा दिया गया है NiH2O, और इससे जो बन रहा है वो बन गया है Y। देन Y का रिएक्शन कराया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे Z, तो हमें बताना है कि जो हमारा Z होगा ये क्या होगा। ठीक है, XYZ बेसिकली क्या होंगे। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये है हमारा हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की रिएक्शन जैसे ही सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं या NaCN के साथ कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से Na पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और NaCl जो है वो निकल जाता है। जैसे ही NaCl निकलेगा तो यहाँ से CN आके इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा X हो जाएगा वो हो जाएगा CS3 CS2 CN। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को ऐसे समझना कि जो X था हमारा ये बन गया है CS3 CS2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या कराया गया है कि निकिल की प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन कराया गया है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है हमारी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा कि पहला एक बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों तरफ HH को जो है ऐड कर दो। देन सेकेंड में सेकेंड वाला डबल बॉन्ड को जो है ब्रेक कर दो और HH को दोनों तरफ जोड़ दो। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा CS3 CS2 और इस कार्बन से एक H एंड सेकेंड H, तो बन जाएगा ये CS2 एंड N के साथ 2H, तो बन गया NH2। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया ये बन गया बेसिकली Y। ठीक है, देन जो है अब जब Y का फॉर्मेशन हो गया है तो यहाँ पे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देनी है। CS3C, ऐसे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना लेते हैं इस तरीके से, CS3C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, ये बन गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से बेसिकली ये क्या है हमारा एमीन। ठीक है, ये हमारा एमीन है। एमीन में इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करो तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एंड इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एमीन में 2 यहाँ पे H हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1H एंड सेकेंड H। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड अंदर की तरफ ब्रेक हो गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो रिमूव हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे इस निगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा CS3COOH एसिटिक एसिड एज द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हमारा एसिटिक एसिड निकल जाएगा और उसके साथ में बनेगा यहाँ पे NH, ये बन जाएगा CS3 CS2 CS2 एंड देन बचा हमारे पास क्या
NH एंड इसके साथ C डबल बॉन्ड O यानी कि COCH3, NHCOCH3। तो ये क्या हुआ है यहाँ से, बेसिकली एमीन से एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है, कन्वर्जन ऑफ एमीन टू अमाइड। तो अगर हमें कभी भी ऐसे रिएक्शन दे दिया जाए कि प्रिपेयर एमीन फ्रॉम एमाइड फ्रॉम एमीन, तो वहाँ पे क्या कर देना, हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, यानी कि सिंपल सा हमें एसिटाइलेशन रिएक्शन करवा देनी है वहाँ पे, तो एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो हमारा जेट प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा हमारा जेट। ओके, तो एक्स वाई जेड ये हमारा एक्स था, ये वाई बन गया एंड ये जो है जेट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये सारी रिएक्शन जो है समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके।